उत्तराखंड में मां सती और मां पार्वती का क्षेत्र है तो यहाँ मां नंदा भी है। यहाँ के हर क्षेत्र में मातृशक्ति ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बात चाहे तीलू रौतेली की हो या फिर गौरा देवी की, इनके जीवन वृत्त से आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। इनके संघर्षों से पता चलता है कि पहाड़ की महिलाएं कितनी मजबूत इच्छा शक्ति को लेकर आगे बढ़ी हैं। लोक गायिका कबूतरी देवी ने अपने सुरों से दुनिया को झूमने पर मजबूर किया तो चंद्रप्रभा ऐतवाल ने एवरेस्ट जैसी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को कदमों के नीचे कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आइए इनके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली 15 साल की उम्र में अपने राज्य के लिए वीर गति पाने वाली तीलू रौतेली मध्यकाल में गढ़वाल की शासिका रही थी। तीलू रौतेली के सम्मान में उत्तराखंड सरकार हर वर्ष उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करती है। उत्तराखंड के कांडा और बीरोखाल में हर साल तीलू रौतेली की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में चौंदकोट की 17वीं शताब्दी की इस वीरांगना ने लगातार 7 साल तक युद्ध लड़ कत्यूरों को हराया था। कत्यूर कुमाऊं के राजा थे। तीलू रौतेली गढ़वाल के लोगों के बीच गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड की पहली लोक गायिका कबूतरी देवी पहाड़ ठंडो पानी सुणकती मीठी वाणी छोड़िनी नीलाग्नि उत्तराखंड लोक जीवन की सादगी और सौंदर्य को बयां करता है लोकगीत। जब 70-80 के दशक में लखनऊ और नजीबाबाद आकाशवाणी केंद्र से गूंजा तो हर कोई लोक गायिका कबूतरी देवी की खनकदार आवाज का मुरीद हो गया। आपको बता दें कि कबूतरी देवी उत्तराखंड की पहली लोक गायिका थी। इसके साथ ही वो आकाशवाणी पर गाने वाली पहली महिला भी हैं। अपने ऊंचे स्वर और सदी हुई आवाज में जिस बारीकी से कबूतरी देवी ने कुमाऊनी लोक विधाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया, उसी अंदाज में उन्होंने गजल और हिंदी गायन में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। यही वजह है कि उन्हें कुमाऊं की बेगम अख्तर भी कहा जाता था। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कबूतरी देवी ने आकाशवाणी के लिए 100 से अधिक गीत गाए। गौरतलब हो कि इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन उत्तराखंड की पहली लोक गायिका कबूतरी देवी के ही नाती हैं। दरअसल गायिका कबूतरी देवी की बहन लक्ष्मी देवी पवनदीप की नानी है। दुनिया का अनोखा चिपको आंदोलन शुरू करने वाली गौरा देवी जब उत्तराखंड के हिमालय के बिल्कुल नजदीक बसे इलाकों को मैदानी लोग पिछड़ा मानते थे, तब उसी हिमालय से पर्यावरण की रक्षक गौरा देवी निकली थी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला गौरा देवी चमोली जिले के रैणी गांव की निवासी थी। गौरा देवी जंगलों को अपना मायका मानती थी। जब ठेकेदार जंगल के पेड़ काटने रैणी गांव पहुंचे तो गौरा देवी ने कहा था, पहले मुझे मारो फिर काट लो हमारा मायका। गौरा देवी ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। चिपको आंदोलन साल 1973 में चमोली जिले के रैणी गांव से हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए किया गया था। उस दौरान महिलाएं वनों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था, जो एक इतिहास बन गई। वहीं आंदोलन को मुखर होते देख केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया था। 32 चोटी को फतेह करने वाली पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल। उत्तराखंड ने एक से बढ़कर एक पर्वतारोही दिए हैं। इनमें महिलाओं ने भी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। चंद्रप्रभा ऐतवाल उत्तराखंड की एक प्रमुख पर्वतारोही रही हैं। धारचूला में जन्मी चंद्रप्रभा ऐतवाल ने हिमालय की बहुत सी चोटियां चढ़ी हैं। भारत सरकार ने चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन अवार्ड और 1990 में पद्मश्री सम्मान दिया था। अर्जुन पुरस्कार विजेता देश की प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल का जीवन हिमालय जैसा ही विराट है। तिब्बत और नेपाल की सीमा से लगे पिथौरागढ़ जिले के छांगरू गांव की विकटता से निकलकर चंद्रप्रभा ने दुनिया की 32 चोटियों की फतेह किया। हजारों लोगों को पर्वतारोहण के लिए प्रेरित किया। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। अगर इंसान ठान ले तो बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक ऐसी ही कहानी बछेंद्री पाल की है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली और तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला है। साथ ही दुनिया की 5वीं महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, हालांकि बछेंद्री पाल ने कर दिखाया है। उनके संघर्षों को दुनिया सलाम करती है। बता दें कि बछेंद्री पाल ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला लेने के बाद साल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए एक अभियान दल का गठन हुआ था, जिसका नाम एवरेस्ट 84 था। इस दल में बछेंद्री पाल भी शामिल थी। ट्रेनिंग के बाद उसी साल मई में उनका दल अभियान के लिए निकला। खराब मौसम और तूफान में कठिन चढ़ाई करते हुए 23 मई 1984 के दिन बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह करते हुए इतिहास रच दिया। बछेंद्री को उनके साहसिक कारनामे के लिए सरकार ने पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार 365।